आज दोपहर में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में फैसला आने वाला है। लेकिन मेरा जो आज का जो विषय है वो फैसला से इतर है। अभी जो है, जब दो तीन दिन पहले जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन, कोर्ट का ही फैसला के अनुसार जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए वहाँ पर एक टीम पहुँची, तो उसका लगभग देश के सभी मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। और उनका जो तर्क था, उस तर्क पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो विरोध करने का तरीका था, पहले ये देख लीजिए। कोर्ट ने नियुक्त किया एक टीम का, एक सर्वेयर टीम। वो टीम पहुंचती है वहां पे वीडियोग्राफी करने के लिए, और उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि हाँ उसका उद्देश्य क्या है, कैसे, कुछ नहीं। सिर्फ था कि भाई वीडियोग्राफी करके आप लाए, साक्ष्य उपलब्ध कराएं। कोर्ट का आदेश मानते हुए जो वीडियोग्राफी करने टीम गई, उसे मुसलमानों ने वीडियोग्राफी करने नहीं दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। लग रहा था कोई युद्ध घोष हो रहा है। वो कोई मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे, किसी को मारने नहीं गए थे, किसी को पीटने नहीं गए थे। किस लिए गए थे? वीडियोग्राफी करने के लिए। और उस वीडियोग्राफी में भी जो मस्जिद परिसर में एक गौरी श्रृंगार का, जो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जो दीवार में है, अब इसे भी लोगों को समझना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के कंपाउंड के अंदर जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उस मंदिर में 1998 तक उसमें पूजा होती थी, और उसमें दैनिक पूजा होती थी। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था, उस समय मुस्लिम अपीजमेंट के लिए उसको बंद कर दिया गया। सोचिए, उस मंदिर में पूजा करना बंद कर दिया गया। फिर बाद में बहुत विरोध हुआ, तो साल में एक दिन पूजा करने की अनुमति मिली। मंदिर था, लेकिन वहां पूजा करने की अनुमति साल में एक बार। वो भी कहा, कोई विदेश नहीं है ये, कोई अरब या पाकिस्तान में या ईरान, इराक, अफगानिस्तान में नहीं, ये हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। हिंदुस्तान में, आजाद भारत में, एक मंदिर में साल में एक बार पूजा करने की अनुमति। जैसे लगा कि वो भीख दे रहे हैं। उस समय की जो सरकारें थी, हिंदुओं को भीख दे रही है कि हाँ, तुम साल में एक बार अपने गौरी की पूजा कर सकते हो। उसी परिसर का वीडियोग्राफी करने के लिए इस बार जब कोर्ट ने भेजा, तो उसका भी विरोध हुआ। और विरोध वहां पर तो हुआ, वीडियोग्राफी नहीं करने दिया गया। बाहर का वीडियोग्राफी की, और मस्जिद के अंदर जब जाने लगी टीम, तो उन्हें रोक दिया गया। वो जितनी जगह मस्जिद में जितनी जगह थी, उसमें लोग भरे हुए थे। गेट से प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं दी गई। बाध्य होकर जो टीम थी वो वापस लौट आई। अब उस समय जो बाहर जो उसकी प्रतिक्रिया आई, जो मुस्लिम संघ संगठन और जो मुस्लिम नेता थे, उनका कहना था कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका है, और उस एक्ट के अंतर्गत 1947 में जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा। उसके स्टेटस को नहीं बदला जा सकता है। तो फिर इस सर्वे की आवश्यकता क्या है? अगर आप उसी वर्शिप एक्ट के बहाना, उसकी आड़ में छुप करके, या उसका बहाना करके, या उसका तर्क दे करके आप बचना चाहते हैं, तब तो चलिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ दूसरा है। मैं कहता हूं, पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका इस्लाम, आपका कुरान क्या कहता है। क्योंकि मैं बार बार सुनता हूं
कि कुरान के अनुसार किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में किया गया नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होता है। अगर ये सही है कि गलत है आपको बताना है। अगर ये सही है, पहले तो ये डिसाइड करो कि हाँ आप बोलते हो तो सच बोलते हो या झूठ बोलते हो। अगर सच बोलते हो कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा गया है या इस्लाम में ऐसा प्रावधान है, ऐसी व्यवस्था है कि दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ करके कोई अगर मस्जिद बनाई जाती है तो उसमें जो नमाज पढ़ा जाएगा वो अल्लाह को कबूल नहीं होगा, तो ये वीडियोग्राफी हो जाने देना चाहिए। अगर ये सही है तो कोई पता तो लग जाए कम से कम कि आप कितने झूठ बोलते हो। अगर ये प्रूफ प्रमाणित हो जाता है कि हाँ मस्जिद के अंदर मंदिर है और ये प्रूफ कर दिया जाता है कि हाँ ये मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई, तब तो असली खेल तो तब शुरू होगा। तब आपसे फिर पूछा जाएगा यही चीज कि पहले आप बताओ आप ये झूठ क्यों बोलते हो। क्योंकि हम सब ने देखा है कि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ा, लूटा और उस पर मस्जिदें बनाई। कोई भी आदमी जाके देख सकता है कि कई जगह ऐसे केसेस है जहां मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और इसके साक्षात प्रमाण मिलते हैं। फिर इतनी बड़ी झूठ कितनी आसानी से आप लोग बोल जाते हो, सोचो। अगर ये झूठ नहीं है तो पहले ये बोलो कि हाँ इस्लाम में है कि इस्लाम तो फैला ही है तलवार के बल पर, हमने लोगों को मार पीट के जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। अभी अलग बात है कि आज के जो मुसलमान कहते हैं हम स्वेच्छा से बने, तो उनके लिए एक ही एग्जाम्पल बता देते हैं जो कश्मीर का था, जो हालांकि पूरे हिंदुस्तान में यही किया गया, लेकिन कश्मीर का जो एक सिकंदर नाम का राजा था जिसे बुद्ध सिकन भी कहा जाता है, उसने ही ये मार्कंडे का जो मंदिर है, मार्टन का जो मंदिर है कश्मीर का, उसे तोड़ा था। ललितादित्य का बनाया हुआ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर। तो उसने उस समय के हिंदुओं को ये हर जगह किया है। इन्होंने 3 ही ऑप्शन दिया, 3। पहला ऑप्शन इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा जहां पर वो थे उस प्लेस, जैसे कश्मीर के राजा ने कहा कश्मीर छोड़ के चले जाओ, दूसरा विकल्प, तीसरा मरने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो कश्मीर छोड़ो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये हर जगह इन्होंने यही कहा। जो नहीं माने उन पर जजिया भी लगा दिया। जजिया मतलब जो हिंदुओं से कर उठाते थे, मुसलमान बन गए तो फिर कर नहीं देना पड़ेगा। उस कर को धर्म के आधार पर उस समय लिया गया और उसको ये लोग, कोई भी मुस्लिम स्कॉलर उसे आज भी गलत नहीं बोलता है। किसी मुस्लिम स्कॉलर के मुंह से, किसी धार्मिक गुरु से आप सुने हो तो बोलिए कि हाँ जो उस समय के शासकों ने ये जजिया लगाया वो गलत था, कहीं कभी नहीं बोलेंगे। खैर, अब ये है कि अगर किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, तो अगर उसका एक प्रूफ मिल जाता है, वीडियो सर्वे हो जाता है, आपको दिक्कत क्या है? आपको ही पता चल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लेना कि अगर वो मंदिर था तो छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह को वहाँ पढ़ा हुआ नमाज कबूल नहीं होगा। और नहीं, अगर वहीं नमाज पढ़नी है तो ये बोलना छोड़ दो कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ा गया तो अल्लाह को कबूल नहीं होगा। कोई एक तो अपना ये पक्ष लो, कोई एक बात तो बताओ कि सही क्या है, तुम्हारा इस्लाम कहता क्या है। अगर इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई जा सकती है और हम उसमें नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, कोई चेंज मत करो, लेकिन इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा पहले। लेकिन आप दोनों तो नहीं कर हो सकता है। इसीलिए मेरा सोचना था कि आज जो ज्ञानव्यापी का जो फैसला आएगा, ये भी, और मथुरा का जो फैसला होगा, ये दोनों जो हैं आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में बहुत ही तरंग पैदा करने वाले हैं।